तो आज मैं प्रोजेक्ट आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो है बिड़ला ग्रुप का प्रोजेक्ट जो है ठाणे में। इस समय मैं हिंडाल्को स्टेट में खड़ा हूँ और यहाँ पर बिड़ला जो है अपना नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं तरन्या। ये तरन्या की एग्जैक्ट लोकेशन और कनेक्टिविटी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ से आपका एरोली हब जो है वो बहुत पास है। एरोली एक नया आईटी हब काफ़ी डेवलपमेंट में है जो बीकेसी से लगभग दोगुना या तिगुना साइज़ के अंदर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस समय 5 से 6 लाख की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। ये जो पोर्शन है, जो ठाणे का एरिया है, ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिमांड है प्रॉपर्टीज़ की और बिड़ला का ये खुद का अपना 150 साल पुराना लैंड है, जहाँ पर इस समय ये फ्लैट्स आपको डिलीवर कर रहे हैं 2 BHK एंड 3 BHK। तो अगर आप ठाणे में फ्लैट्स देख रहे हैं तो मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें, आगे हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपर की, बिड़ला। इनकी पिछले 150 साल की लेगेसी है। इंडिया में ऐसा कोई नहीं जिसने बिड़ला का नाम ना सुना हो। तो अब 2016 से इन्होंने रियल एस्टेट में एंटर किया है और अब तक 18 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ये कंप्लीट कर चुके हैं इन पैन इंडिया, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, बॉम्बे और अब ठाणे। तो आज हम अगर बात करें बिड़ला तरन्या की, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसकी कनेक्टिविटी की सबसे पहले बात करते हैं। तो ये बॉम्बे या ठाणे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको कहीं भी जाना हो तो आप ट्रेन का यूज़ करते हैं और इस लोकेशन के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 रेलवे स्टेशंस हैं। सबसे पास जो यहाँ पर स्टेशन पड़ता है वो है दीघा रेलवे स्टेशन, जो करीब यहाँ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद यहाँ पर ठाणे रेलवे स्टेशन आता है, एरोली रेलवे स्टेशन आता है एंड कालवा रेलवे स्टेशन आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में जॉब्स के लिए, तो एरोली हब जो है वहाँ पर करीब 5 से 6 लाख की एम्प्लॉयमेंट है। सबसे बड़ा आईटी हब जो है वो बन रहा है और बीकेसी से उसका एरिया करीब 2 से 3 गुना है। इसका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट का यूएसपी है वो है नवी मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ अभी तक वहाँ पहुँचने में आपको 40 से 45 मिनट का टाइम लगता था, लेकिन फ्रीवे प्रपोज्ड है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जैसे ही वो फ्रीवे बनेगा तो आप 20 से 22 मिनट के अंदर नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है जिस हिसाब से नवी मुंबई नया एयरपोर्ट बना है बॉम्बे का, और उसके आसपास का पूरा एरिया, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रेजिडेंशियल्स की डिमांड बहुत अच्छी है। काफ़ी सारे बायर्स हैं जो लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का क्या हिसाब किताब है। तो इसके लिए आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिड़ला तरन्या, जहाँ पर आपको 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स मिलते हैं। तो 2 BHK का जो एरिया रहने वाला है वो 720 स्क्वायर फीट से लेकर के 867 स्क्वायर फीट है, और जो 3 BHK रहने वाला है वो आपको 1020 से लेकर के 1056 एंड 1165 स्क्वायर फीट का आपको एरिया मिलता है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो 1.29 करोड़ में आपको 2 BHK मिलता है और 1.79 करोड़ में आपको यहाँ पर 3 BHK मिल जाता है। अब हम यहाँ से इसके एक मॉडल पर चलेंगे और फिर सैम्पल फ्लैट भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, और प्लस मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी क्यों लेनी चाहिए और यहाँ प्रॉपर्टी लेने के आपको क्या क्या फ़ायदे हैं जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जो कि रेरा के अकॉर्डिंग इनके पास डेट है 2032 की, लेकिन इनका कहना है कि ये बाय दिसंबर 2030 इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली डिलीवर कर देंगे। यहाँ पर 8 टावर यहाँ बनने वाले हैं, जिसमें से अभी इन्होंने 5 टावर लॉन्च किए हैं। रीज़न बीइंग कि उन 5 टावर्स का रेरा क्लियर है और जो बाकी के 3 टावर है उनका रेरा अभी अंडर प्रोसेस है। तो जब तक वो रेरा कंप्लीट होगा वो तीनों टावर्स भी रिसेंट फ्यूचर में लॉन्च किए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ से इसके मॉडल पर। तो अब हम आ गए हैं इस प्रोजेक्ट के मॉडल पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 13.74 एकड़ का जो पूरा प्लॉट पार्सल है, जिसके ऊपर 8 टावर बनने वाले हैं। इसका आप एक 360 डिग्री एक बार आप व्यू ले लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या अमेनिटीज़ मिलने वाली हैं, क्या क्या इसमें क्लब हाउस हैं, कमर्शियल्स हैं, 8 टावर्स हैं, पार्किंग है, और जितने भी 50+ अमेनिटीज़ आप सोच सकते हैं वो सभी अमेनिटीज़ यहाँ पर आपको मिलती है। प्लस यहाँ पर आपको ग्रीनरी मिलती है, गार्डन्स मिलते हैं, मियाँ की आपको फॉरेस्ट यहाँ पर आपको मिलता है, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, स्पा, एवरीथिंग वट एवर यू थिंक ऑफ, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, एवरीथिंग इज़ देयर।
तो यहाँ पर अब मैं आपसे इसमें जो स्विमिंग पूल भी आप देख सकते हैं सेंटर में, ये ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल है और इसमें कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल दोनों मिक्स रहने वाला है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट की एंट्रेंस पर। ये इसका एक एंट्रेंस रहने वाला है। और अगर हम इसकी बात करें पार्किंग की, तो सेंटर में जो आपको यहाँ पर इसका अमेनिटीज़ एरिया दिख रहा है, जहाँ पर क्लब हाउस, अपना बैंक्वेट वगैरह सब है, उसके नीचे सभी टावर्स का पार्किंग आपको यहाँ पर मिलेगा 4 लेवल का, जिसमें 2 लेवल हैं बेसमेंट के, एक ग्राउंड फ्लोर और एक अपर लेवल, एंड उसके ऊपर आपको अमेनिटीज़ का पूरा एरिया मिलता है। 8 टावर यहाँ पर पूरे बन रहे हैं कंप्लीट। दैट द लास्ट कॉर्नर इज़ द टावर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 4 और 7, 8 का क्योंकि अभी तक रेरा क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए वो दोनों टावर अभी लॉन्च नहीं किए गए हैं। लेकिन 1, 2, 3, 5 एंड 6 टावर लॉन्च कर दिए गए हैं, जहां पर आपको 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स मिलने वाले हैं। उनका कन्फिग्रेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। प्लस यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आप 1+2 या 2+3 का जोड़ी फ्लैट भी बना सकते हैं, जिसमें आपको एरिया ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, ड्राइंग रूम बड़ा मिल जाता है। उसका एरिया करीब 2100 से स्क्वायर फीट के आसपास पहुंच जाता है। बेस प्राइस की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको प्राइस मिल रहा है अराउंड 21,500 पर स्क्वायर फीट प्लस अगर मैं 2 BHK फ्लैट की बात करूं, तो उसकी कॉस्ट आपको अराउंड पड़ जाती है 1.39 करोड़ और 3 BHK की कॉस्ट आपको पड़ जाती है 1.79 करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ये गार्डन एरिया है, यहाँ पर आपको ये पूरा प्रॉपर रनिंग ट्रैक मिलता है, राइट। इसके बाद में आपको एनिमल्स प्ले गार्डन मिलता है, यहाँ पर आपको कुंड मिलता है। देन आपको 5 एलिमेंट गार्डन मिलता है, जिसमें आपको सभी तरह के हर्ब्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। सिटिंग एरिया मिलता है। देन यहाँ पर आपको जो टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, देन आपको यहाँ पर गोल्फ कोर्स पट्टी भी मिलता है, एंड देन यहाँ पर आपको फुटबॉल ग्राउंड मिलता है। तो दिस इज़ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट और ये बिरला का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन भी, जब तक ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट होकर मिलेगा, इसका एप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। हर टावर की जो हाइट है यहाँ पर ग्राउंड प्लस 37 फ्लोर होने वाली है। यहाँ पर क्योंकि ये मॉडल है और इतना ऊंचा टावर बनाना ठीक नहीं है, बिकॉज टू शो एवरीथिंग उन्होंने अभी यहाँ पर सिर्फ 4 फ्लोर से तक ही दिखाया है। लेकिन जो टावर की हाइट रहने वाली है वो ग्राउंड प्लस 37 फ्लोर की रहने वाली है, और उसमें आपको जो व्यू मिलने वाला है वो सिटी व्यू मिलने वाला है। इसका जो अमेनिटी एरिया आप देखेंगे वो करीब आपका 2.5 एकड़ के आसपास पड़ता है। यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल जो मिलता है, ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल मिलता है, एंड प्लस यहाँ पर जो आपको क्लब मिल रहा है, जो अमेनिटीज़ मिल रही हैं 40-50 प्लस अमेनिटीज़ आपको मिल रही हैं, जहाँ पर आपका क्लब, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, एवरी अमेनिटी विच यू कैन थिंक ऑफ इज़ देयर। एंड मैंने क्योंकि आपको बताया कि ये थोड़ा मिक्स प्रोजेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आपको रिटेल का भी एक बहुत अच्छा हाई स्ट्रीट मिलता है शॉपिंग के लिए, जहाँ पर हर तरह की आपको शॉप मिलेगी। तो आपको शॉपिंग के लिए भी कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, नीदर फॉर ग्रोसरी नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। तो ये जो है इसका एरिया होने वाला है जो पूरा कमर्शियल रहेगा। यहाँ पर आपको शॉप्स, ऑफिसेज ये सब मिलेंगे। तो ये इसका एक्चुअल जो है मॉडल है। अब इसके बाद में हम यहाँ से चलेंगे सैम्पल फ्लैट की तरफ। तो ये है इसका फॉरे एरिया, और अब हम यहाँ गए हैं इसके ड्राइंग रूम में। आप देख सकते हैं क्वाइट ह्यूज। यहाँ आपको बाहर डेक, बालकनी भी मिल रही है। प्लस ये जो ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस आपको ये फ्लैट लग रहा है। इसमें जो ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम मिलता है, और देखने से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि कितना ज़्यादा ह्यूज है, कितना बड़ा है ये है। और ये आपका एक बेडरूम है जिसको आप अपना किड्स बेडरूम भी बना सकते हैं। एंड प्लस यहाँ पर भी आपको बाहर का बहुत अच्छा सीनिक व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके किचन और बाकी के 2 बेडरूम्स की तरफ। ये यहाँ पर इसका किचन है। इसको आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। इट्स वेरी स्पेशियस।
ये आपका ड्राई एरिया आ गया। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस इसका किचन है। यहाँ से अब हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। ये सेकंड बेडरूम है जहाँ पर आपको यहाँ पर आपका वार्डरोब है और यहाँ पर आपका ये टॉयलेट बाथरूम आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच स्पेशियस एंड लार्ज बेडरूम। अब हम चलेंगे इसके मास्टर बेडरूम की तरफ। ये है इसका मास्टर बेडरूम। इसका भी जो ये आप देख रहे हैं टॉयलेट बाथरूम काफ़ी बड़ा है एंड दिस इज़ द मेन मास्टर बेडरूम। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है इसको, बहुत खूबसूरत है, स्पेशियस है। और यहाँ आपका बालकनी मिल जाता है, इसमें आपको डेक मिल जाता है जहाँ आप बैठ सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ बात कर सकते हैं। अगर आप कुछ फंक्शन भी कर रहे हैं घर पे तो गेस्ट के साथ यहाँ बाहर खड़े हो सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है जो है इन्होंने ये फ्लैट डिज़ाइन किया हुआ है। और इससे अच्छा आप चाहें तो खुद भी अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके प्राइसेस के बारे में अगर हम बात करें तो मैं आपको बताया था कि इसका जो BSF है वो 21,500 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस मिलने वाला है। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो 2 BHK आपको अराउंड 1.39 करोड़ में मिल जाता है 2 BHK फ्लैट, और 3 BHK फ्लैट आपको मिलता है 1.7 करोड़ में। ये बहुत ही एक अच्छी जगह है अपॉर्चुनिटी वाली, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 20 से 22 मिनट की दूरी पर रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका पोजीशन 2030 में है, तो जो प्रीवे है वो भी रेडी हो चुका होगा। प्रीवे रेडी हो चुका होगा तो आपका एयरपोर्ट का जो कनेक्टिविटी है 20 से 22 मिनट में आप नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एरोली हब यहाँ से बिल्कुल पास है, 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। वेस्टर्न रीजन के अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ठाणे से बोरीवली के बीच में अंडरग्राउंड टनल रोड बन रही है, जिससे वो डिस्टेंस आपका 25 से 30 मिनट का रह जाता है, जो आज की डेट में करीब 1 से 1.5 घंटा आपको लग जाता है अगर यहाँ से आपको बोरीवली जाना हो तो। प्लस मुलुंड से गोरेगांव के लिए भी एक और अंडरग्राउंड टनल बन रही है। कटाई नाका आपने नाम सुना होगा, जहाँ से एक टनल बन रही है अंडरग्राउंड, और वो आपको कनेक्ट करती है कल्याण पालवा से। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है आपका, ये आपका बिल्कुल सेंटर में पड़ जाता है, जहाँ से आप वेस्टर्न बॉम्बे, ईस्टर्न बॉम्बे, जो आपका मुलुंड है, मुलुंड से बड़ाला, दादर, उस लेन में आप जा सकते हैं, वेस्टर्न लेन में जा सकते हैं, कल्याण साइड में जा सकते हैं। तो यहाँ से फिर जब आप एक बार निकल जाते हैं तो एनीवे यू कैन गो, एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है और एरोली IT हब जो है बिल्कुल क्लोज है। तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के देखें या इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के देखें, बहुत ही बढ़िया जगह है। प्लस अब तक का जो बिरला का खुद का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए हैं और जब तक वो प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए हैं उनके प्राइसेस डबल हो गए हैं। जैसे वर्ली के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं, जब बिरला ने वहाँ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो उसका प्राइस 55,000 था, जो आज की डेट में 1,10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का वहाँ पर प्राइस चल रहा है। और ऐसा ही जो है लगभग इस प्रोजेक्ट के साथ भी होने वाला है। इस समय जो इसका प्राइस आपको अराउंड 21,500 के आसपास मिल रहा है। 2030 में जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बढ़ रहा है, एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इस प्रॉपर्टी के प्राइस भी इसकी डिलीवरी तक डबल होने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर आपको जो पेमेंट ऑप्शन मिलता है, पेमेंट प्लान, तो 10% दे करके आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं एंड नेक्स्ट 90 डेज़ के अंदर आप बाकी का 10% दे सकते हैं। तो 20% का ये पेमेंट हो गया। तो यहाँ पर बिल्डर आपको ऑप्शन दे रहा है, जो आप फर्स्ट 10% पेमेंट देते हैं उसमें SDR इंक्लूड करने का, यानी कि आपको 7 लाख, अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो लगभग 7 लाख रुपए आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन देना होगा। लेकिन यहाँ पर डेवलपर की तरफ से आपको ऑफर ये मिल रही है कि आपको सिर्फ 10 लाख प्राइस देना है, डेवलपर अपने पास 3 लाख रुपए रखेगा और बाकी 7 लाख जो है वो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में यूज़ होगा। तो ये 7 लाख आप किसी और जगह यूज़ कर सकते हैं, आपको एक टाइम मिल जाता है पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली। देन आफ्टर 9 मंथ्स आपको 20% का पेमेंट करना है एंड देयर आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आपको जो है इसका 20% का पेमेंट करना है बाय द टाइम 2030। यहाँ पर बिरला आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और वो ये है कि सपोज आप इन्वेस्टर हैं, काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, एंड यूजर्स भी लेते हैं। दिस प्रोजेक्ट इज़ गुड फॉर बोथ
एंड इन्वेस्टर्स के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर ये है, सपोज आपको 2030 तक नहीं रुकना है, आपने ये फ्लैट खरीद लिया, ओके, और आपको बीच में से एग्जिट लेना है, तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलते हैं। अगर आपने 50% का पेमेंट कर दिया है या 24 महीने हो चुके हैं, यानी कि 2 साल हो चुके हैं, दोनों में से कोई भी एक होने पर आप प्रोजेक्ट जो है आप सेकंड बायर को, किसी को सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट लेकर के इसमें से आप निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मली डेवलपर्स और बिल्डर्स ऐसा ऑप्शन नहीं देते हैं, और अगर ऐसा कोई करना चाहे तो उनसे मोटी ट्रांसफ़र फीस वसूल करते हैं, जो यहाँ पर सिर्फ 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रहने वाली है, बिल्कुल नॉमिनल फीस। तो आपके पास एग्जिट अपॉर्चुनिटी भी है, प्लस यहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास ग्रोथ हो रही है और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ना तो लाजमी है, 100% होना ही है। तो ये एक रिलायबल जो अपना ब्रांड है बिरला का तरन्या यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। तो अगर आपको इसमें फ्लैट लेना है तो नीचे ही दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल करें। मैं गुरप्रीत आपके लिए पैन इंडिया में इसी तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आता रहता हूँ विद रिनोन्ड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू।